मुझे पता है तुम्हारे साथ भी ये चीज़ हो रही है। तुम भी बिस्तर पर पूरा दिन पड़े रहते हो और तुम्हारा भी कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। पता है तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चीज़ हम लोग रनिंग करके, वर्कआउट करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो हमको डोपामिन मिलता है, अपना इम्पोर्टेंट काम ख़त्म करके जो डोपामिन मिलता है, वो ही चीज़ आपको बड़ी ही आसानी से सिर्फ एक स्क्रॉल से मिल जा रहा है, बड़ी ही आसानी से। इसलिए भाई तुम्हारा कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। भाई तुमको अगर इस चीज़ से बचना है ना, तुम्हें इस अपना जो माइंड सेट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। और वो याद रखो, वो तभी स्ट्रांग बनेगा जब तुम अपने मन को बीट करोगे, इस मन को हराओगे। कैसे हरा पाओगे? भाई इस मन को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें हर बार उस चीज़ को चूज़ करना है जो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो तुम करना चाहते हो लाइफ में। लाइक छोटी छोटी चीज़ों को, बस आपको छोटी छोटी चीज़ें, लाइक सुबह उठते ही फ़ोन चलाने का मन करे तो आप मत चलाना। लाइक अगर आपको कुछ क्रेविंग हो कुछ जंक फूड खाने की तो आप मत खाना। अगर आपका लेटे रहने का मन कर रहा है, फ़ोन चलाने का मन कर रहा है, तो आप उतने टाइम मत चलाना। फ़ोन तभी चलाओ जब आपको सचमुच लगे कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको वीडियो बनाना है, या फिर आप क्रिएटर हो, तभी आप अपने उस फ़ोन का यूज़ करो, एडिटिंग के लिए यूज़ करो। फालतू रील स्क्रॉल करने के लिए, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है मेरे दोस्त। ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है भाई। बहुत एक वक्त आएगा ना, याद रखना, एक वक्त आएगा ना ऐसा, जिस दिन तुम्हें लगेगा कि मैंने अपना वक्त बर्बाद कर लिया, मैंने तो खुद को ही बर्बाद कर लिया। वाह, आज वो वक्त आ गया है जो मैंने खुद को ही बर्बाद कर लिया। तो ये चीज़ ना आए, इसलिए मेहनत करते रहो। सीधी बात, अपने काम पे लग जाओ। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, जो भी तुम बनना चाहते हो, सीधी बात कहता हूँ, दिल से कहता हूँ। समझ में आ रहा है तो भाई सुनो, सुनो और अपने लाइफ में अप्लाई करो यार। तुम्हें बदलना होगा, हर हाल में तुम्हें बेहतर होना होगा। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ कर लिया अंदर तक। ऐसा लग रहा है कि साला हम हार रहे हैं, हम हारे जा रहे हैं, कौन बचाने आ रहा हमको? ये ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट है, हम उसको समझ नहीं रहे हैं। हार जाएंगे तब समझेंगे क्या? एक दिन जब दरिया में डूब जाएंगे तब समझेंगे क्या? इस दरिया में आपको डूबना नहीं है, इस दरिया को तैर के पार करना है। भाई ये तुमको नीचे खींच रहा है। हर हाल में जीतना है मेरे दोस्त। ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा। इसका एक एक पल इम्पॉर्टेंट है। और ये स्क्रॉलिंग की वजह से हम रियल लाइफ में जी ही नहीं पा रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे तब हमारे पास फ़ोन नहीं था, हम बाहर खेलने जाते थे। हर एक चीज़ जो हम एक्सपीरियंस करते थे अपने बाहर, बिना फ़ोन के करते थे, और वो हमारी मेमोरी में एकदम याद रहता था। वो बचपन का मोमेंट एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है, वो फील आता है नॉस्टैल्जिया। लेकिन आज के डेट में जो तुम रील स्क्रॉल करते हो, क्या तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील होता है रील स्क्रॉल करने में? क्या तुम्हें याद आता है कि भाई मैंने उस दिन रील स्क्रॉल किया, मज़ा आ गया, क्या क्या देखा? कुछ भी याद नहीं रहेगा तुम्हें। तुम्हें बचपन की जो चीज़ें याद रहेंगी, अपना खेलना कूदना, जो भी तुमने किया होगा एक्सपीरियंस बिना फ़ोन के, वो तुम्हें याद रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं। स्क्रॉलिंग वगैरह तुमको कुछ भी याद नहीं होगा कि मैंने कल या परसों क्या स्क्रॉल किया था। तो भाई ज़िंदगी अभी से इसी वक्त में बदलेगी, आज में बदलेगी, नहीं तो कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारे एक्शन लिए बिना कुछ नहीं बदलेगा। गिव अप करने का कोई चांस ही नहीं है। अब तुमने गिव अप कर दिया तो तुम गिव अप मत करना, कभी गिव अप मत करना। कुछ भी हो जाए यार, गिव अप करने की ज़रूरत ही नहीं है। लड़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखो, तुम्हारा दिमाग तभी काम करेगा जिस दिन तुम ये स्क्रॉलिंग को बंद करोगे। तुम्हारा दिमाग ना, सोचने की क्षमता जो है ना तुम्हारी, ख़त्म कर रहा है तुम्हारा ये स्क्रॉलिंग, एकदम से ख़त्म कर दे रहा है। तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा तुम्हारी स्क्रॉलिंग। तुम कितना भी सोचोगे कि मैं आज काम कर लूँगा, अभी कर लूँगा, पर नहीं कर पाओगे। तुम बस सोचते रह जाओगे, शुरू कोई और कर देगा। समझ रहे हो ना? ये स्क्रॉलिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ हो चुकी है आज के डेट में, आज के टाइम पे। मैं चारों तरफ अपने देखता हूँ ना, हर कोई अपनी स्क्रॉलिंग में लगा है। हर कोई अपनी ज़िंदगी को, मैं देख पा रहा हूँ साफ साफ कि हर कोई अपनी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद करने में लगा है। बस स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, और डोपामिन रिलीज़ पे रिलीज़ हो जा रहा है। डोपामिन हद से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। इसीलिए तो जो इम्पोर्टेंट काम है, जो आपका स्किल पे काम करना है, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपका पैशन है, उस चीज़ पर काम करने के लिए आपको बोरिंग फील हो रहा है, आपको मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? उसमें अगर आपको डोपामिन तभी मिलेगा जब आप उस काम को पूरा करोगे, जब आप मेहनत करोगे, तब जाके बड़ी मुश्किल से उसमें से आपको डोपामिन मिलेगा। और एक रील से आपको बड़ी आसानी से वो डोपामिन मिल जाता है, इसलिए दिन भर रील देखते रहते हो, ज़िंदगी को बर्बाद करते रहते हो।
कहाँ से बदलेगी ज़िंदगी? नहीं बदल पाएगी। और ये भाई तुम लूप में फंस गए हो, ध्यान रखो, ये बहुत ख़तरनाक लूप में फंस चुके हो तुम। इस लूप से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकले तो ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी, यहीं बर्बाद हो जाएगी। ये सच है। और साल इतना जल्दी क्यों बीत रहा है? साल नहीं बीत रहा है, मेरे लिए तो इतना जल्दी साल नहीं बीत रहा है भाई। क्यों? क्योंकि मैं वो इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, वो बोरिंग काम भी कर रहा हूँ जिसके वजह से मुझे अपना टाइम स्लो फील होता है। लेकिन अगर मैं भी बिस्तर पर लेट कर बस रील स्क्रॉल करूँगा ना, तो मुझे भी अपना टाइम लगेगा भाई कितना तेज़ी से गुजर रहा है हर एक दिन। लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं होता। भले ही देर से डोपामिन मिलता है, पूरा काम ख़त्म करने के बाद मिलता है, मेहनत करने के बाद, रनिंग करने के बाद मिलता है, लेकिन उससे एक सुकून मिलता है, पूरा दिन खुशी रहती है। लेकिन रील स्क्रॉल करने के बाद कोई खुशी नहीं मिलती है। बस जब तुम रील देख रहे हो, बस उस टाइम तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम हंस रहे हो बस। उसके बाद तुम्हारे अंदर एक उदासी ऐसी आ जाएगी ना, इधर फील होगा तुम्हें, इधर रिग्रेट, बड़ा सा रिग्रेट। जब वक्त बीत जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई तुम ये सब छोड़ो यार, मत करो। खुद को खुद ही बचाना पड़ता है। मैं तो यहाँ से तुम्हें सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तो खुद ही बचना पड़ेगा ना। तुम्हें खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा ना। क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बचा सकता हूँ? इस वीडियो को बनाकर खुद की भी मदद कर रहा हूँ और तुम्हारी भी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ भाई कि सब कोई यही चीज़ में लगे हैं, कोई कुछ अलग नहीं कर रहा है, सब तो यही कर रहे हैं। तो अलग क्या हो रहा है? क्योंकि ये दिमाग हमारा माइंड सेट ख़राब कर रहा है भाई, माइंड सेट हमारा बंद कर रहा है। जो चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं हर दिन स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, वही चीज़ लूप बनते जा रहा है, वही क्रिएट हो रहा है हर दिन। तुम देखना, तुमको लगता है कि तुम अपनी मर्ज़ी से रील देख रहे हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपनी मर्ज़ी से रील नहीं देख रहे, तुम्हारी एक हैबिट बन गई है लूप की, इस टाइम तुमको रील देखना है। तो अगर तुम उस टाइम नहीं भी देखते हो तो तुम्हारा माइंड तुमको एक वक्त पे ऐसा ले आएगा कि तुम घूम फिर के फिर से रील देखोगे, फिर अगले दिन फिर देखोगे। इस लूप को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा और एक बेहतर सा रूटीन बनाना पड़ेगा, है ना। एक बेहतर सा रूटीन जिसमें तुम वर्कआउट तो 100% ऐड करो, डेली का वर्कआउट करना। तब तुम्हारा दिमाग तो कुछ खुले, तुम्हारी बुद्धि कुछ कुछ घुसे तुम्हारी बुद्धि में, तब तुमको समझ में आए, है ना। तो ये रील स्क्रॉलिंग छोड़ दे मेरे दोस्त, और रियल लाइफ में जीने की कोशिश कर। ये ज़िंदगी रियल लाइफ में जीने के लिए मिली है, ना कि ये मोबाइल की दुनिया में। ये तो गैजेट है यार, इसका यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें फंसे मत रहो यार। आगे बढ़ने से तुम्हें रोका है सिर्फ तुमने, किसी ने भी नहीं। तो तुम्हारी मदद भी तुम ही करोगे, समझ गए ना।